स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और मैं मिलके जो है भाई एमपी पीएससी के लिए टारगेट करते हुए एमपी के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में डेली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमारे होते हैं एमपी के करंट अफेयर के, एज वेल एज 10 क्वेश्चंस होते हैं एमपी के जीके जीएस के। राइट, सो भाई उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आ गई हूँ हमारी वर्ल्ड सीरीज का एक और नया लेक्चर आपके लिए, जिससे कि आप जो है एमपी में करंटली क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है, कौन कौन सी करने वाली है, और भाई एमपी की और कुछ सामान्य जानकारी जिसे आप कहते हैं जनरल नॉलेज, वो सारी चीजों को हम लोग आज वापस से पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक यहाँ आ चुके हैं, मतलब कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए मैं कहूंगी कि आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जिस तरीके से आपको फैक्ट टू फैक्ट, बिना बातचीत के, कुछ भी नहीं करके, फैक्ट टू फैक्ट जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, हार्डली हमारा 25 मिनट का लेक्चर रहता है, जिसमें आपको मैं 20 क्वेश्चंस एज वेल एज उनका जो है बैकग्राउंड भी डिस्कस करवा देती हूँ। तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म और क्या ही होगा। तो चलिए चलते हैं, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In the city of Madhya Pradesh, a new museum has been created with installation of statues of late chief ministers. मध्य प्रदेश के किस शहर में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं की स्थापना से एक नए का शुभारंभ हुआ है। देखिए, म्यूजियम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें क्या होगा कि जो मुख्यमंत्री, जो सीएम है एमपी के, है ना, और जो क्या कहते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन सभी का क्या होगा, उन सभी के स्टैच्यूज बनाए जाएंगे और उनका म्यूजियम बनाया जाएगा। किस लिए किया जा रहा है? ताकि आने वाले समय में भाई हमारी आने वाली पीढ़ियां हो, उनको भी पता चले कि भाई ये भी थे, ये भी थे। जैसे हमें कुछ चुनिंदा लोगों के पता है, फर्स्ट का पता है, अभी जो चल रहा है इनसे एक दो पहले का पता होगा हमें, लेकिन कई सारे बीच में ऐसे रहे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता है। नाम भी पता होगा तो उनकी शक्ल सूरत हमें पता ही नहीं, तो उसके लिए जो है किया जा रहा है। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैम वहीं पर जहां पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, मतलब कहां पर, भोपाल में। कहां पर बनाया जा रहा है बेटा? ये भोपाल में बनाया जा रहा है स्टैचू। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। चीफ मिनिस्टर चौहान said a new museum has been inaugurated in Bhopal with the installation of the statues of the late chief ministers. This statue museum in Mantralaya premises will become a place of inspiration for the people of the state as well as the people coming from other state. हमारे स्टेट के लोगों के लिए as well as जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, उन सभी के लिए क्या बनेगा? एक इंस्पिरेशन बनेगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has laid the foundation stone of the new building of Madhya Pradesh in High Court in IITDM Auditorium? किसने IITDM ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखी? उच्च न्यायालय का नया भवन बनने वाला है भैया हमारे एमपी में, तो भाई इसकी आधारशिला किसने रखी है आपसे पूछा जा रहा है। कहां पर है? ये कौन सा IITDM की बात हो रही है बेटा? ये जबलपुर वाले की बात हो रही है ना। वैसे तो हमारे यहाँ कहां पर है भाई? IITDM भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, पर ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? जबलपुर वाले की हो रही है। जबलपुर वाला जो IITDM था ये 2005 में बना था, है ना, 2005 में बना था, और बाद में इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी घोषिट कर दिया था। क्या किया था? इसे ही ऑडिटोरियम को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी घोषित किया था। ध्यान रखिएगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसकी आधारशिला कौन रखेगा? अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमारे प्यारे शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन नहीं भाई, आपको पता होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पिछले कुछ समय जो है एमपी में रही हैं और कई सारे काम करके गई हैं, तो उन्होंने जो है इसकी आधारशिला रखी थी, इन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन है इसका रखा था। चलेगा नेक्स्ट, और थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग डिटेल ले लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू laid the foundation stone for the new building of the High Court of Madhya Pradesh in Jabalpur. Speaking on the occasion, the president urged every person associated with the judiciary to make efforts to provide simple, accessible and speedy justice to the general public. भाई यही उन्होंने एड्रेस करा सारे जो हमारे के जजेस वगैरह हैं कि भाई जल्दी अच्छा और सुलभ न्याय जो है लोगों को दिया जाए। चलिए, लेकिन हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था कभी भी जल्दी नहीं हो सकती, बहुत स्लो चलती। Where will Aqua Park and Research Center will be established in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कहाँ एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन? एक्वा पार्क मतलब एक्वा मतलब वाटर से है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर एक्वा पार्क में क्या होगा? देखिए स्पेशली जो है
आपने कई सारी फिशरीज देखी होंगी, है ना, जो मछलियां हैं, कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, है ना, अलग अलग इस टाइप की चीजें। एक्वा पार्क, एक्वा मतलब वाटर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में यहाँ पे वाटर पार्क बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नॉलेजेबल चीजें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि लगभग अच्छा कौन सा विभाग जो है इसको बनवा रहा है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो जो मछली कल्याण विभाग रहता है आपका, आपसे बोल रहे हैं मछुआ कल्याण विभाग, ये सारे विभाग वगैरह मिलकर इसको बनवा रहे हैं एक्वा पार्क को, है ना। और कहां पर बन रहा है ये? तो ये बन रहा है बेटा आपका भदबदा में। कहां पर बन रहा है? भदबदा। अभी भदबदा कहां पर है? भदबदा कहां पर है ये आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? भैया भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से, कितने की भैया? लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जा रहा है। और अच्छा एक बात और याद रखना, इस हमारे यहाँ के जो है मछुआ कल्याण विभाग मंत्री कौन है? तुलसीराम सिलावट जी है ना। इनके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है, तुलसीराम सिलावट जी है। अच्छा हाल फिलहाल में एक बात और याद रखना, मछुआरों को क्रेडिट कार्ड देने में पूरे देश में एमपी प्रथम पे है। जी हाँ, मछुआरों को, क्योंकि हमारे पे आपको पता होगा कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन आया था, है ना, वो तो उस समय आया था, लेकिन आज भी कई सारी जगहों पर जो मत्स्य पालन विभाग ने ये कहो कि अभी कई सारी जो है योजना स्कीम्स चली थी मत्स्य पालन से रिलेटेड, मैंने आपको बताई थी। तो उसके चलते जो है कई सारे क्रेडिट कार्ड्स दिए गए, पैसे लोन दिया गया, बिना किसी ब्याज के लोन दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों के चलते क्रेडिट कार्ड भी जो है किए गए थे जारी, और उसमें जो है एमपी प्रथम स्थान पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मछली पालन में फर्स्ट जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बालाघाट। कौन सा भैया? बालाघाट। भाई पूरे एमपी में नहीं, ना केवल एमपी में बल्कि पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे मछली उत्पादन में। ठीक है बेटा, चलेगा। कहां से कहां पहुंच जाते हैं हम? अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे थे, हम मछलियों पे पहुंच गए। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। एक्वा पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन भदबदा भोपाल फॉर शोकेसिंग एक्वेटिक क्रीचर्स, स्टडीइंग देयर लाइफ एंड प्रमोटिंग टूरिज्म रिलेटेड टू इट। एक्वेटिक क्रीचर्स, भाई पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में बताया जाएगा, है ना, उन पे रिसर्च की जाएगी। व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स भूमि पूजन, वाटर रिसोर्सेज, फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट said that Madhya Pradesh गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। कि भाई कमिटेड है किसके कल्याण के लिए? मछुआरों के कल्याण के लिए। चलेगा। IISER Bhopal scientists have identified Citron and RNA virus to fight which virus? मैंने आपको इसके बारे में, इस वायरस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, याद हो तो आपको, है ना, कि आरएनए करके एक वायरस मिला है ना, और आरएनए करके जो वायरस मिला है खतरनाक है ना, एक जानलेवा बीमारी के लिए बनता है ना, एक जानलेवा बीमारी जो है ये बनाता है। तो भाई ये जो वायरस है मैंने आपको बताया था संक्रमित वायरस है ये, है ना। किसके लिए बनाता है? कौन सी बीमारी को ये बनाता है? तो ध्यान रखिएगा HIV फर्स्ट वायरस है ये, है ना, मैंने कल भी बताया था HIV फर्स्ट वायरस है, और ये किसको बनाता है? एड्स को बनाता है। एड्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है ये। चलिएगा। Researchers at the Institute of Science Education and Research IISER in Bhopal have identified a circular RNA virus Citron whose role in HIV first virus replication has remained unclear for a long time, and also developed a molecule that could hinder viral transcription. Okay. What is the rank of Madhya Pradesh in milk production in the country? मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कितना, कौन सा स्थान है? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे जो है आपका आरजे है, और तीसरे नंबर पे है हमारा एमपी। जी हाँ, एमपी की रैंक कौन सी भैया? थर्ड पे है। एमपी में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है भैया? कितनी है? समथिंग 567 समथिंग है, और 567 ग्राम है। और पूरे इंडिया में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है? 444 ग्राम है। हमारी एमपी की बहुत ज्यादा है पूरे इंडिया से। चलिए, ये सारी बातें तो हम कितनी बार कर चुके हैं मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ऑन September 14, 2023, Madhya Pradesh ranks third in the country in milk production with a total of 17,999 metric tons. How many square feet of plots is planned to be provided to the poor under the
आवासीय भू अधिकार योजना, भाई एक अभी योजना चली आवासीय भू अधिकारी योजना के तहत गरीबों को कितने वर्ग फीट प्लॉट उपलब्ध किए जाने। आपको पता होगा एक प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, जिसमें तो क्या किया जा रहा था कि भाई आपके पास जगह है, आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा था, है ना। उसके बाद उसी योजना का, उसी स्कीम का जो है नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भैया, हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसको लाडली बहना आवास योजना कर दिया, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास में जिनके घर ना बन सके उनकी लाडली बहना आवास में बन जाए। अब देखा गया कि कई लोगों के पास, जिनके पास जमीन थी उन्होंने तो बना लिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी जिनके पास जमीन ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारे पास प्लॉट ही नहीं होगा तो आप उस पर घर कैसे बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए, है ना, इसमें प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए योजना जो है चलाई गई है। लगभग इसमें ध्यान रखिएगा, है ना, 600 स्क्वायर फीट, कितने का भैया, लगभग 600 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा। किसको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसको भी नीड है। 60 स्क्वायर फीट मतलब 60 मीटर समथिंग का जो है प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा लोगों को, है ना, जिनके पास प्लॉट नहीं, फिर चाहे वो उस पर घर बना सकते हैं अपने आसान। प्लॉट फ्री मिल रहा है। पहले जो आवास योजना थी उसमें घर बनाने के लिए पैसे मिला करते थे, अब क्या मिल रहा है भैया, प्लॉट फ्री मिल रहा है। ठीक है, चलिए। चीफ मिनिस्टर लॉन्च द चीफ मिनिस्टर आवासीय भू अधिकार योजना वाकपुर ग्राम पंचायत ऑफ टीकमगढ़। ये भी ध्यान रखना कहां पर की है उन्होंने इसकी शुरुआत, टीकमगढ़ से की है। अंडर दिस लैंडलेस फैमिलीज ऑफ द स्टेट विल गिवन 600 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल प्लॉट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। की ऐसी फैमिली जिनके पास क्या है भाई, लैंड ही नहीं है। पहले जिनके पास लैंड था उन्होंने घर बना लिया, अब जो उनके पास लैंड ही नहीं तो वो घर कैसे बनाएंगे। हाँ, 10,500 poor people will be benefited from the plot available under this scheme। लगभग 10,500 लोगों को इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एशिया's फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल हेल्ड। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, मंदसौर, शिवपुरी, जबलपुर या खरगोन। भाई वहीं किया जाएगा जहां पे या तो एक बहुत बड़ी झील हो, कोई बहुत बड़ा डैम हो, कोई बहुत जिससे क्या बना हुआ हो, कोई बैक वाटर बना हुआ हो, यहीं पे किया जाएगा। अब फ्लोटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सच में मैम उसमें सब तैर रहे थे क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है। फ्लोटिंग फेस्टिवल में भैया टेंट पिचिंग वगैरह, साथ ही साथ फ्लोटिंग सिनेमा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे की गई। और ये अभी का नहीं है, ये हुआ था बेटा फरवरी में। कब हुआ था ये, फरवरी में हुआ था। और फरवरी में कब हुआ था भैया, 1 से 5 फरवरी के बीच में। कब हुआ था, 1 से 5 फरवरी के बीच में जो है ये हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो ये मंदसौर में हुआ था। आपने नाम सुना होगा गांधी सागर डैम, है ना, नाम तो सुना ही होगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इसका नाम था। क्या नाम था इसका, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इसका नाम था। और ये हुआ था, काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर थी करने को। 5 दिन तक जो है ये चला था। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, बट मैंने इस क्वेश्चन को कहीं पर देखा था तो आपके इसमें डाल दिया कि भाई हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि जब दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो लगभग वो 1 साल का करंट अफेयर तो आपसे पूछ सकते हैं ना, इसी कारण से। चलिए नेक्स्ट पे चले। इन विच स्टेट वाज सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। मैं आपको बता दूं, ये सिकल सेल है ना, सिकल का मतलब वो होता है ना मैम ऐसे ऐसे करने वाली, नहीं भाई वो सिकल ये वाली सेल वो नहीं है ना, ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया वाली सेल है। मतलब ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक प्रकार की बीमारी है ना, एक प्रकार की बीमारी पाई गई है। और ये बीमारी आम लोगों में जो ज्यादातर किसमें पाई गई है, जो जनजातीय लोग हैं, है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनमें जो है ये बीमारी ज्यादातर फैल रही। खतरनाक बीमारी भी है ये, वहां पर होती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया। उन्होंने जो है टारगेट किया है कि 2047 तक, मतलब लगभग 2047 तक इस वाली बीमारी को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मिशन 2047 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और अच्छा ये है किस टाइप की बीमारी, ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, क्या ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है भैया, ब्लड में इंफेक्शन फैलता है लोगों के। लगभग एमपी के नहीं, पूरे इंडिया के 17 स्टेट्स में, एमपी के इंडिया के 17 स्टेट और 278 जिलों में ये जो है स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो कहां से, अच्छा शुरुआत कहां से हुई है इसकी, इतनी जगह पर चल रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई भैया, एमपी से हुई है। कहां से हुई इसकी शुरुआत, एमपी से जो है इसकी शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन
2047 इन शेड्यूल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहां पर हुआ? शेड्यूल में हुआ। आप जानते हैं शेड्यूल वाला एरिया में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स पाए जाते हैं, है ना। ये वाले एरिया में भले हमारे इधर नहीं मिलेंगे इतना, इंदौर भोपाल वाले एरिया में, है ना। आप बोलोगे मैम यहाँ पर आके इनॉग्रेट करते हैं ना हर चीज को, लेकिन वहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर कितने पाई जा रही है अभी? ट्राइबल्स एरिया के जो लोग हैं उनमें। कई सारे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाते हैं, जैसे हम लोगों को होते भैया फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकंड, थर्ड, है ना, सारे लग जाते हैं, बट कई सारे लोग ऐसे जो वैक्सीनेटेड नहीं हो पाते। The mission aims to tackle the challenges posed by sickle cell disease by the year 2047, especially to provide cure for sickle cell disease among the tribal population in India। वही मैंने कहा, स्पेशली किसको टारगेट कर रहे हैं? ट्राइबल पॉपुलेशन को। Which district has first place in country in Eat Right competition? Eat Right प्रतियोगिता में किस जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Eat Right मतलब अच्छा खाओ, है ना। Eat Right मतलब ऐसा नहीं कि ईट खाओ, अच्छा खाओ। तो आपसे पूछा जा रहा है किस जिले को जो है प्रथम स्थान इसमें दिया गया है? फिर सुनेंगे, फिर कहेंगे कि खरीद लिया। तो मेरी बात सुन के समझ ही गए होंगे किसको दिया गया बेटा? ये दिया गया है इंदौर को। किसको दिया गया है? ये इंदौर को। चलिए, Indore wins the Food Safety and Standard Authority of India Eat Right Challenge. Indore ranked number 1 in Eat Right Challenge, while 4 other districts of Madhya Pradesh stand in top 10, including Bhopal ranked 3rd, Ujjain ranked 5th, and Jabalpur on 7th. But top 10 eat good मतलब जहां पर क्या होता है? स्वच्छ तरीके से खाना खाया जाता है ना। वहां उन जो सिटीज का ये कहिए रैंक आई थी, उन सिटीज का जो ये कहिए सर्वे हुआ था, उनमें टॉप 10 में 4 जो है एमपी के हैं, है ना। फर्स्ट पे कौन है भैया? फर्स्ट पे आया है हमारा इंदौर। भोपाल कौन से पे आया है भैया? भोपाल आया है हमारा कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। ठीक है, उज्जैन कौन से पे आया है? उज्जैन आया है भैया 5th पे। और जबलपुर कहां पर आया है? जबलपुर आया है आपका 7th पे। कौन सी रैंक पे आया भैया? 7th रैंक पे जो है जबलपुर आया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which city of Madhya Pradesh ranked first in the country in rural sanitation survey 2022? ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश में प्रथम स्थान पर रहा है? वापस से बताइए जल्दी से। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण हो या ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण हो, आपको पता होगा कि भाई कोई सा भी एक जिला होता है, कोई सी भी एक सिटी होती है, उसका जब भी उसका सर्वे किया जाता है तो मेन सिटी से ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वहां पर साफ सफाई कैसी है, वहां पर काम कैसे चल रहा है, इन सबको देखते हुए भी किया जाता है। तो भाई यदि हम स्मार्ट सिटीज में बात करें तो इंदौर ने नंबर 1 पे रहा है, क्लीनेस में इंदौर में नंबर 1 पे रहा है, लेकिन यदि बात करें आप रूरल सैनिटेशन सर्वे में तो उसमें भी इंदौर नंबर 1 पे रहा है। जी हाँ, खरीदा नहीं है हमने, ट्रस्ट अस, हमने नहीं खरीदा है बल्कि खुद मिला है। आपको लगता है तो आप आकर देखिए एक बार इंदौर को। For the 6th consecutive time, Indore has been adjudged as India's cleanest city, followed by Surat and Navi Mumbai on the next 2 position in the central government's annual cleanliness survey। भाई सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? सूरत और नवी मुंबई। सूरत गुजरात, है ना, नवी मुंबई महाराष्ट्र। ऑन विच हाईवे? अब भैया हमारे एमपीजीके का, हमारे एमपी करंट अफेयर हो गया, अब हम एमपीजीके जीएस को डिस्कस करते हैं। ऑन विच हाईवे इज द फर्स्ट एक्सप्रेस हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश बीइंग बिल्ट? मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बन रहा है? एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वे जिसको आप कहते हैं। बताओ कहां पर बन रहा है भैया? ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है आपका बेटा भोपाल ग्वालियर। कहां पर बन रहा है भैया? भोपाल से ग्वालियर पे बन रहा है। अच्छा, यदि हम बात करें आपसे किसके बारे में? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार यदि एमपी में हम बोले राष्ट्रीय एनएच की, नेशनल हाईवेज की जो लंबाई है वो कितनी है? एट 772 किलोमीटर जो है समथिंग है। अच्छा, हमारे देश के राज्य परिवहन मंत्री कौन है? यदि ये आपसे पूछ ले जाए तो नितिन गडकरी जी है। और यदि आपसे पूछ ले जाए हमारे एमपी के कौन है परिवहन मंत्री, है ना, राजस्व और परिवहन मंत्री हमारे एमपी के कौन है, तो ध्यान रखिएगा गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। कौन है भैया? गोविंद सिंह राजपूत जी हैं।
ठीक है बेटे, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following dynasties king defeated the Arabs? निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? वाकाटक वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश या राष्ट्रकूट वंश? देखिए यहाँ पर उसी वंश की बात करेंगे जिसका डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली संबंध किससे रहा है? एमपी से रहा है। डायरेक्ट रिलेशन एमपी से रहा है, मतलब उन्होंने कभी ना कभी यहाँ पर एमपी पर राज किया हो, अपनी डायनेस्टी यहाँ पर हुई तो उन्हीं का। यदि हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रकूटास की, तो राष्ट्रकूटास का जो एरिया था वो नीचे वाला था, उनका डायरेक्टली एमपी पे कभी भी ये कहीं डोमिनेशन नहीं रहा था। बात आती चंदेल वंश की, तो बिल्कुल चंदेल वंश का एमपी डोमिनेशन रहा था। गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल रहे थे। वाकाटक वंश का उतना नहीं रहा था, फिर भी था। चलिए, तो बेटा ये किसने किया था? चलिए, तो ये किसने किया था भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार जो थे ये अपने आप को ग्वालियर में एक शिलालेख मिला है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में जो है एक शिलालेख मिला है। ग्वालियर के उस शिलालेख के अनुसार, ग्वालियर के उस शिलालेख के अनुसार जो है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे, ये अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण जो थे, है ना, लक्ष्मण जी के वंशज मानते थे। किसके वंशज मानते थे अपने आप को? ये अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज मानते थे। कई सारी बुक्स के अनुसार जब बंगाल वाले एरिया पर, है ना, पाल वंश, आपने सुना होगा पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के जो धर्मपाल जी थे, है ना, धर्मपाल का शासन था उस समय, जो है एमपी पर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है शासन था। काफी पुराना वंश है ये, आज का नहीं है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम, है ना, नागभट्टा फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है संस्थापक यही रहे। और इसके अंतिम राजा यदि आपसे पूछ ली लास्ट कौन थे जिनके बाद जो है लगभग खत्म ही हो गया, तो वो थे यशपाल। कौन थे भैया? यशपाल। यशपाल इनका नाम था, पर ये यश कीर्ति दिला नहीं पाए देश को, है ना। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है 2 राजधानियां रही हैं। कितनी राजधानियां रही है भैया? 2 राजधानियां रही हैं, जिसमें से पहले जो थी वो उज्जैन थी। पहले इन्होंने अपनी राजधानी किसको रखा? उज्जैन को। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बना लिया था। किसको बना लिया था बेटा? कन्नौज को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। इनका मूल निवास जो था वो उज्जैन ही था। इनका जो मूल निवास हम कहेंगे ना, वो क्या था? उज्जैन ही था। चलिए, नर्मदा नदी पे एक लड़ाई भी हुई थी, याद हो तो आपको शायद इनकी। मिहिर भोज, जो राजा मिहिर भोज प्रथम थे इसी वंश के, उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, और युद्ध में जो है कृष्ण तृतीय को भी हराया था, है ना, कृष्ण तृतीय को भी हराया था, कृष्ण राय तृतीय को। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश देयर आर नो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस? मध्य प्रदेश के किस शहर में कृषि महाविद्यालय नहीं है? खंडवा, भोपाल, इंदौर या सीहोर? आजकल नींद बड़ी आती है इस समय। ऑल ओवर एमपी की बात करें तो ऑल ओवर एमपी में 29 जो है प्राइवेट एग्रीकल्चर है, प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और 29 गवर्नमेंट है और 5 प्राइवेट है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा जो है कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है भैया? खंडवा में, भोपाल में, इंदौर में या सीहोर में? तो आपको पता होगा कि भाई इंदौर में जो बच्चे रहते हैं, आप जाइए थोड़ा सा, कहां पर आप जाइए, इस अपना पिपलियाना वाले एरिया से थोड़ा सा आगे जाइएगा, वहां पे आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही आप उस एरिया में घुसेंगे आपको इतनी ठंड लगेगी, नॉर्मल शहर से ज्यादा ठंडा वो एरिया होता है, वहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज जो है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहां पर नहीं है भैया? भोपाल में। कहां पर नहीं है? भोपाल में। हाँ, 29 जो है प्राइवेट है एग्रीकल्चर कॉलेज, और 5 जो है वो पब्लिक है। 5 जो है वो पब्लिक है। खंडवा में भी है, इंदौर में भी है, सीहोर में भी, भोपाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सीधी, गुना, उमरिया या सिंगरौली? मैं आपको बता दूं, एमपी की जो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है बेढन को।
बेढन को। तो आप कहोगे मैम बेढन तो इसमें दिया ही नहीं है। बेटा ये जिला है और ये उसमें जगह है। अब आपको पता करना है कि ये बेढन जगह है कहाँ। अच्छा और मैं बता दूं आपको संभाग कौन सा है, रीवा है। संभाग कौन सा है, रीवा। अब रीवा संभाग का यहाँ पर कौन सा जिला है वो आप ढूंढिए, बताइए। है ना। तो देखिएगा भाई बेढन कहां पर है आपका, सिंगरौली में है। कहां पर है, सिंगरौली में। जी हाँ, सिंगरौली किससे अलग हुआ था, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था 24 मई को। 24 मई 2008 को जो है सीधी से अलग हो गया था ये, है ना। इसको जो है ऊर्जा राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर खनिज संसाधन जो है, मिनरल्स जो है वो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला यहाँ पे काफी मात्रा में पाया जाता है यहाँ पर। अच्छा और देखने जैसी जगह क्या है, यहाँ पे माड़ा गुफाएं भी है सिंगरौली में। ध्यान रखना माड़ा गुफा, मैंने कहीं पे क्वेश्चन पढ़ा था माड़ा गुफा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए माड़ा गुफा कहाँ पर है बेटा, सिंगरौली में है। कहां पर है, सिंगरौली में। और सिंगरौली किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग होकर एक नया जिला बना था 24 मई 2008 को। आगे चले, यहाँ पे कोयला पावर प्लांट भी है यहाँ पर कोयला के। Where has the mausoleum of the two brave bodyguards of great freedom fighter शहीद चैन सिंह बिन बिल्ट। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चैन सिंह के दो वीर अंगरक्षकों की समाधि कहाँ बनाई गई है। चैन सिंह जी का किला कहाँ पर है, नरसिंहगढ़। कहाँ पर है भैया, नरसिंहगढ़ सीहोर के पास पड़ता है, यहाँ पर है ना। इनके बारे में मैं बात करूं तो इनकी पत्नी थी कुंवरानी राजावत। कौन थी भैया, कुंवरानी राजावत। कुंवरानी राजावत जो है इनकी पत्नी थी, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई वो दो अंगरक्षक कौन थे, पहले तो मैं आपको बता दूं 24 जून, कितनी तारीख को बेटा, 24 जून 1824 को जो है ये शहीद हुए थे, है ना। इन्हें एमपी का मध्य प्रदेश का जो है प्रथम शहीद कहा जाता है, प्रथम शहीद कहा जाता है ना, प्रथम शहीद कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें जो है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। मध्य प्रदेश में इनके ही स्टैच्यू पे जहां पर इनकी वो बनी हुई है, ये कहिए इनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। क्या दिया जाता है इनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है इनको। इनके बारे में मैं बताऊं आपको तो भाई ये नरसिंहगढ़ रियासत के जो है राजकुमार थे, है ना। और उस समय पे क्या हुआ था, भोपाल तक जो है अंग्रेजी सियासत पहुंच चुकी थी और उन्होंने आपके खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ यहाँ पर क्या किया था, पैगाम भेजा था कि आप हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो। तो इन्होंने वो स्वाधीनता को माना नहीं कुंवर चैन सिंह जी ने, है ना। फिर जो है वहां के जो जनरल थे उस समय पे उसने मिलने बुलाया तो ये मिलने नहीं गए। फिर क्या हुआ भैया, फिर उन्होंने एक बार बेरसिया के पास उन्होंने डेरा डाला और फिर इनको मिलने बुलाया। तो ये इस तारीख को उनसे मिलने चले गए। ये उनसे मिलने गए तो वहां पर उन्होंने कुछ शर्तें रख दी कि आप अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ जाइए और आपका जितना भी राजस्व होगा, है ना, आपके यहाँ जो अफीम की जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो सब हम संभालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, अपमानजनक था कुंवर चैन सिंह जी के लिए। इसी कारण से जो है उसी समय जो उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं तुम्हारी बात पे विचार विमर्श करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आने से पहले काम करिए, आपके कमर पे जो तलवार लगी हुई है ना, आपकी कमर की तलवार हमें दे दीजिए। तो उन्होंने एक तलवार, दो तलवारें थी उनकी कमर पे, एक तलवार उनको दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें वो वाली तलवार भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या है, हम राजपूत है और हमारा शरीर कभी शस्त्र से खाली नहीं रहता। तो इसी बात पे जो है वहां पर फिर जंग छिड़ गई, है ना, लड़ाई हो गई। खैर वो लोग तो लड़ाई के मूड से ही बैठे हुए थे तो उन्होंने हमला कर दिया। ये मुट्ठीभर सैनिक और वो 1000 सैनिक, उसी में इनके दो रक्षक थे, है ना, उसी में जो थे इनके दो अंग रक्षक थे। अब कहते हैं हिम्मत खां और बहादुर खां। कौन कौन थे इनके दो अंग रक्षक, हिम्मत खां और बहादुर खां। बहादुर खां ये दोनों सारंगपुर के थे, बेसिकली कहाँ के थे, सारंगपुर से थे। पर इनको जो है कुंवर चैन सिंह जी ने अपने पास बुलवाया था। ये भी इनके साथ थे, लड़ते रहे, लड़ाई चलती रही। कुंवर चैन सिंह जी ने अपनी तलवार से जो अंग्रेज साम्राज्य की जो तोप थी उस पर वार किया। इनकी तलवार का वार इतना तेज था कि तोप जो थी वो बीच में से दो हिस्सों में बट गई, लेकिन उनकी जो तलवार थी वो उसमें फंस गई। और इसी मौके का फायदा उठा के एक अंग्रेज ने क्या किया,
वही पीछे वाली आदत इन लोगों की है ना। अंग्रेज ने क्या किया, इनके सर को जो है धड़ से अलग कर दिया। इनका जो घोड़ा था, इनका धड़ तो वही सीहोर में गिर गया, लेकिन इनका जो घोड़ा था वो इनका सिर तो सीहोर में गिर गया, लेकिन इनका जो घोड़ा था वो इनके धड़ को कहां लेकर आ गया, वापस नरसिंहगढ़ लेकर आ गया। तो भैया इनकी समाधि भी सीहोर में ही बनी हुई है, और दोनों हिम्मत खां और बहादुर खां की समाधि भी कहां बनी हुई है, सीहोर में ही बनी हुई है। काफी फेमस है ये। इनके ये जो है एमपी के अकेले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कुंवर चैन सिंह जी की छतरी कहां पर है, तो वो नरसिंहगढ़ में ही है। कहां पर है बेटा, नरसिंहगढ़ में ही है। अच्छा, इनकी ही याद में इनकी पत्नी ने जो है मंदिर भी बनवाया है नरसिंहगढ़ में। इन्हीं की पत्नी ने मंदिर भी बनवाया है जिसे कहा जाता है कुंवरानी जी का मंदिर। क्या कहा जाता है बेटा, कुंवरानी जी का मंदिर। और जो इनकी छतरी है वहां पर आज भी इनकी तलवार, इनकी पगड़ी, सब कुछ एज इट इज रखी हुई है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is the ceramic pottery industry located in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है? अमानपुर में, ग्वालियर में, चंद्रपुरा में या बंडोल में? बोलते बोलते गले में कहाँ से इतनी लगती बता नहीं सकते। तो ये कहां पर स्थित है? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में है। कुछ चीजें फैक्ट्स याद रखो। ईयर डिड द यूनिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेक प्लेस? अरे भाई ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1956, 1 नवंबर 1956। बहुत लंबी प्रोसेस रही है ये प्रोसेस, अभी मैं आपको नहीं समझा सकती। Which fort is called Gibraltar of India? किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? जिब्राल्टर बहुत बड़ा किला है ना, तो इसे ही जो है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है आप जानते हैं? ग्वालियर को। ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, या ये कहें ईस्ट का जो है ना, पूर्व का जिब्राल्टर, ईस्ट जिब्राल्टर जो है कहा जाता है। ईस्ट जिब्राल्टर जो है कहा जाता है। ग्वालियर का किला देखिए अकबर के समय लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे कहा जाता है कुलियात ए ग्वालियर। क्या कहा था इसे? इसका नाम था कुलियात ए ग्वालियर। कुलियात ए ग्वालियर से ये हमें ज्ञात होता है कि इस किले का निर्माण कछावा वंश के, इस किले का निर्माण जो है कछावा भी राजपूत ही थे भैया, है ना। कछावा वंश के जो है राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? सूरज सेन। काफी बड़ा, काफी भव्य और काफी मजबूत है ये। यहीं पर आपको पता होगा कई सारे मंदिर भी है। तेली का मंदिर है यहाँ पर, है ना। सास बहू का मंदिर है भाई, नागर शैली पे आधारित जो है तेली का मंदिर है। और अच्छा एक और याद रखना, इसे जो है किलो का रत्न भी कहा जाता है। किलो का रत्न। भाई जब बाबर ने इसको देखा था, बाबर ने जब इस किले को देखा था तो भाई पहली बार में तो वो देखता ही रह गया था। क्या कहा था भैया? पहली बार में तो वो देखता ही रह गया था, और उसने एक बात कही थी कि ये जो किला है ये भारत रूपी हार में, उसने कहा था हाँ भारत रूपी हार में जड़ा हुआ मोती है। मतलब कि भाई जो एक भारत है, यदि भारत एक पूरा हार है सुंदर सा, तो ये उसमें जड़ा हुआ एक सुंदर सा मोती है, एक पर्ल है ना, जिसे हम कहते हैं द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ इंडिया। द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ इंडिया कहा था इसको, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बादल महल है, हिंडोला महल है, मानसिंह महल है ना, गुजरी महल है, बहू का सास बहू का मंदिर है, और आपका क्या आलमगिरी गेट है। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने जैसी। पर ग्वालियर का किला भाई औसम किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन? मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो भैया 10 है ना। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? बिगेस्ट कौन सा है भैया? लार्जेस्ट बोल लो आप, कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर, है ना। और भैया सबसे छोटा कौन सा है एरिया में, है ना? छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो ये है आपका शहडोल। कौन सा है भैया? शहडोल। शहडोल जो है सबसे छोटा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से संभाग की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से संभाग की, तो ध्यान रखिएगा इंदौर की है ना। और सबसे कम पॉपुलेशन कौन से संभाग की, तो वो भी शहडोल की है ना।
शहडोल की ही जो है सबसे कम ये कहिए पॉपुलेशन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहिए आप घनत्व, जिसे घनत्व डेंसिटी सघन आबादी वाला संभाग, सबसे ज्यादा सघन आबादी कौन से संभाग में, तो ध्यान रखिएगा भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। नॉर्मल डेंसिटी की बात करें, नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो भी कहां पर है? भोपाल में ही सबसे ज्यादा है। चलिएगा और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज खरबूजा महल लोकेटेड? खरबूजा महल किस जिले में है? खरबूजा महल के बारे में हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। कब बनवाया गया था? लगभग 16th सेंचुरी के समथिंग इसको बनवाया गया था। वाकई में ये कोई महल नहीं है बल्कि क्या है, एक मकबरा काइंड ऑफ बना हुआ। किसका है भैया? बिल्किस बेगम का जो है ये मकबरा है, जो कौन थी? शाह शुजा की पत्नी थी। और ये कहां पर बना हुआ है? धार में। इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल इसकी नहीं दे रही हूँ। चलिएगा, सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम पर सिविल पांडा का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी डिटेल्स मिल पाए। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।